इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को शहबाज सिंह करके बुला रहे हैं और इस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे आपके? उन्होंने उनसे कहा कि जी इनका नाम जो है वो शहबाज शरीफ के बजाय शहबाज सिंह होना चाहिए। नहीं देखिए ना, ये अब देखिए, इमरान खान कहता है इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया ना, इसके ऊपर इमरान खान ने कई साल गाने गाए और पैसे भी पकड़े होंगे लोगों से कि मैं इस्लामोफोबिया दूर करूंगा, पैसे दो मुझे। लेकिन कहने की बात ये आरजू जी की ये खुद हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क ला रहा है इमरान खान। ये क्या कहने का मतलब हो गया कि ये शहबाज सिंह है, मतलब कि जो इंडिया का, मतलब आपने एक नाम दे दिया हिंदू नाम या सिख नाम आपने दे दिया और आपने बोला कि नहीं साहब ये तो इंडिया का है मामला। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि मैं देख रहा था किस तरीके से लोग वहां पे गुमराह हो रहे थे। इसने बोला शहबाज सिंह और पूरी भीड़ ने वहां पे सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं और इमरान खान जिंदाबाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कोई इमरान खान से सवाल नहीं पूछता क्या? इमरान खान से लगता है कोई इसके पीटीआई वाले सवाल नहीं पूछते, इसको खुदा मान के रखा है कि जो ये बोलेगा ना ये हरफे आखिर है, फिर इसके आगे कुछ नहीं होगा। लोगों ने ऐसा इसको बना दिया है, इसके फॉलोअर्स ने, और ये बहुत खतरनाक है इमरान खान खुद के लिए। मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में। पहली चीज तो ये आरजू जी कि आप सोचिए, खुद सोचिए, ये कह रहे इंडिया में खुशियां बड़ी मनाई गई, उनका मीडिया खुशियां क्यों मनाएगा? खुशियां मीडिया, ये सवाल मैं चाहता हूं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो वर्कर है, वो जाके खान साहब से पूछे कि सर आपने बोला था स्पीच पे कि इंडिया क्यों खुशियां मनाएगा? ऐसा पाकिस्तान से क्या चाहिए इंडिया को जो शहबाज शरीफ हमें दे रहा है? कश्मीर तो दे नहीं रहा ना, वो दे सकता है हमें, और हमें क्या चाहिए ऐसा? इमरान खान कहता है इनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं फिर से वो बात कहता हूं, कितना पैसा है शरीफ खानदान के पास? कितना पैसा है? यहां पे मुल्क आते हैं 10, 20, 30, 40, 50 अरब की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती भी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश जहां पे मैं रहता हूं नोएडा में आरजू जी, उत्तर प्रदेश का टारगेट है इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स और 5 ईयर्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया का एक स्टेट वो कह रहा है कि हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी करीब 250-270 बिलियन की है इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, सिर्फ हमारे एक स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। वो कह रहा है कि हमें 1 ट्रिलियन बनना है। योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टारगेट लिया है, कह रहा मैं बना के दिखाऊंगा आपको 1 ट्रिलियन का, यानी कि 1000 बिलियन का, 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बना के दिखाऊंगा। तो ये पता नहीं क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या दे दिया, शहबाज शरीफ के पास कितना पैसा आ गया, कितना आ गया। मैं कोई भी पाकिस्तानी, हमारे जो दोस्त हमारे देख रहे हो, भाई बहन देख रहे हो, जरा आप कमेंट्स में तो लिखिए ना कि इतना पैसा डाल दिया, हमें भी तो पता लगे कि भाई कितना पैसा डाल दिया इंडिया में। ये ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी इमरान खान बोल देता है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो बच्चे हैं बेचारे, इंप्रेशनेबल एज के हैं, वो ताली वाली पीटते हैं खान के लिए कि इसने इतना दे दिया, उतना दे दिया। वो खुद झूठ बोलता रहता है। अच्छा, कभी उसने एक चीज के लिए डेटा नहीं दिखाया अपना। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो मैं ऑयल लेने लगा था, रशिया से मैं तेल लेने वाला था, मेरी सरकार गिरा दी। अभी इतना बड़ा झूठ है, तुम कैसे ले सकते हो तेल? तुम्हारे पास रशियन ऑयल, रशियन क्रूड, देखिए अरब स्वीट होता है, वो अरब स्वीट एक अलग ऑयल है, नॉर्थ सी यूरोप से निकलता है वो अलग तेल है, जो वेस्ट टेक्सास से निकलता है वो अलग तेल है, जो अफ्रीका से निकलता है वो अलग तेल है। ये सब अलग अलग, वेनेजुएला से निकलता है, दैट इज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। पाकिस्तान में रशियन, रूसी तेल को रिफाइन करने की रिफाइनरी है नहीं, है रिफाइनरी 4-5 पाकिस्तान में, लेकिन वो रशियन तेल को रिफाइन करने की सलाहियत नहीं है उनमें, वो रशियन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। मैं ये बार बार झूठ बोले जाए, मैं रशिया से तेल ले लूंगा, मैं रशिया से तेल ले लूं, पर कैसे ले लोगे भाई? किस तरीके से ले लोगे तुम? और उस तेल में क्या पूड़ियां तलनी है तुमने? वो करोगे क्या उस तेल से? तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। 4-5 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, फिर तुम रिफाइनरी बनाओगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर वो, अब पर ये इमरान खान के फॉलोअर्स को लॉजिक से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, तो ये कुछ भी, मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा ना। लेकिन एक चीज और है, जी, भारत में थिंक टैंक्स जो हैं वो बात कर रहे हैं और बलूचिस्तान तोड़ने की बात और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये सब कुछ कह रहे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? कौन सा थिंक टैंक है? नाम तो लेना ही है, आप प्रूफ तो दिखाएं।
मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबूत मांगने का अपने लीडर्स से कोई रिवाज है। इंडिया के थिंक टैंक्स कौन से नाम लीजिए ना सबके सामने, जब आपको इतना पता है कि कौन सा थिंक टैंक है, तो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बोला? और थिंक टैंक ने, अगर ये तो झूठ बात है कि थिंक टैंक ने बोल दिया कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे और ये सब कर देंगे। क्या होता है कि लोग पेपर्स लिखते हैं, देयर आर पोजीशन पेपर्स जो थिंक टैंक्स लिखते हैं, पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, दे राइट यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, और हर एक मुल्क के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए, हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है एक कि हम एक जंगजू कौम है, और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता, असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर, और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे ही देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे? क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो शोले फिल्म देखी आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, बहुत वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रिमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सरप्राइजिंग नहीं, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल इस्लामाबाद के जलसे में वैसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा। अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन हो गए, इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी तो ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। ये इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और जी बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है, और मेरे लिए जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज का सरबराह है। ठीक है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को शक होगा। लेकिन एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं ये बात तस्लीम करता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई बाइंडिंग फोर्स है उस मुल्क की, आपके मुल्क की, तो वो पाकिस्तान फौज है। उसकी 10 गलतियां रही होंगी इन द पास्ट, अभी भी गलतियां कर रही होगी, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, जब इमरान खान जैसे उन्होंने नगीने पैदा करे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी वहां पे, लेकिन फिर भी इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स, इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स। ये जो कह लेकिन रहे हैं ना खत्म हो जाएगी फौज, अगर पाकिस्तान फौज नहीं रही, मुल्क के 3 टुकड़े नहीं 16 टुकड़े होंगे सीधे। लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं, खैर खत्म नहीं हो सकती। ये तो इमरान खान ने वैसे ही शायद ज्यादा इमोशनल होके कुछ बोल दिया है। मगर साथ साथ ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान की, वो सबसे पहले कश्मीर की बात करती है। आते के साथ ही ना वो देखते हैं कि इकोनॉमी को क्या हुआ है, लोगों को क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर, कुछ नहीं देखते, कश्मीर की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, उन्होंने भी यही बात की है। और साथ ही उन्होंने यासीन मलिक के लिए कहा है कि वो उसकी जान खतरे में है, और यूनाइटेड नेशन को खत लिखने की भी बात आपने यकीनन सुनी होगी। क्या कहेंगे आपके, किस तरफ जा रहे हैं लोग? क्या इस तरह के स्टेप्स ठीक है? नहीं, बिल्कुल इनको पाकिस्तान को लिखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को खत लिखना चाहिए, इनको टोनी ब्लिंकन को लिखना चाहिए, इनको जो बाइडेन को लिखना चाहिए, शी जिनपिंग को लिखना चाहिए, जितने भी मुल्क हैं आप सबको लिखिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को क्यों लिखें? और क्या यासीन मलिक की जान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। यासीन मलिक की जान बिल्कुल खतरे में है, और यासीन मलिक की जान खतरे में होनी चाहिए भी, पहली चीज है। देखिए, क्यों ये आके इकोनॉमी की बात नहीं करते, कश्मीर के बारे में बात करते हैं आरजू जी? इसलिए देखिए, चाहे वो जरदारीज हों, भुट्टोज हों, और सेम फैमिली है वो, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हों, अगेन सेम फैमिली, और इमरान खान। कश्मीर, इनको कश्मीर से मोहब्बत नहीं, कश्मीर इनकी मजबूरी है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी कौम को ये जहर खिलाया है कश्मीर का,
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जहर खिलाया है कश्मीरियों को, वो लगातार दर लगातार खिलाया है जहर। अब ये तो शेर की सवारी है ना। अब बिलावल भुट्टो अगर जाता है, फूड सिक्योरिटी की मीटिंग होती है अमेरिका में, और अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में वो कश्मीर की बात करता है, बिल्कुल उसका हक है, बिलावल का हक है, पाकिस्तान का हक है, करनी भी चाहिए। इसमें दो बातें हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो से किसी ने, मीडिया ने ये नहीं पूछा कि तुम वहां पे लाखों डॉलर, रुपए भी नहीं, लाखों डॉलर खर्च, क्योंकि तामझाम के साथ गए होंगे, अपना पूरा रहे होंगे वहां पे 4-5 दिन, तुम लाखों डॉलर कौम के खर्च कर रहे, जो कौम के पास है नहीं पैसे, तुम लाखों डॉलर खर्च करके गए फूड सिक्योरिटी में। तुमने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए करा के, जिस काम के लिए तुम गए थे, जिस काम के लिए तुम गए थे, तुमने क्या वो काम करा? अब मैं, अगर आरजू जी आप मुझे बोलती हैं कि मेजर साहब आप एक काम करिए, आप आपको यहां पे जाना है और आपको ये काम करना है, कोई एक्स काम आपने बोला, और मैं वो काम बिना करके, आप मुझसे ये तो पूछेंगे जब मैं वापस आऊंगा कि मेजर साहब ये काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला था आप काम करेंगे, हुआ, नॉर्मल सी बात। बिलावल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप गए थे वहां पे, फूड सिक्योरिटी के डायलॉग था, आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या स्टेप्स उठाए, आपने इतना कौम का नहीं। इनको भी पता है बिलावल को कि फूड सिक्योरिटी ये सब बकवास है। पहले दिन जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक डायलॉग वहां पे मारो, और उसके बाद 4 दिन वहां पे ऐश करो सरकारी खर्चे पे, तो लाखों डॉलर की शॉपिंग करी, फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। क्योंकि, और इसमें पाकिस्तानी कौम की गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बिलावल की परफॉर्मेंस इसलिए जज नहीं करेगी कि जो काम के लिए भेजा था तूने वो काम करा कि नहीं करा, वो इस पे जज करेगी कि क्या तुमने कश्मीर का बयानिया वहां पे उजागर करा कि नहीं, और उसने बोला करा है, बिल्कुल, वो आ गया पैसे खर्च करके। इंडिया के लिए अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि देखिए, अब फूड सिक्योरिटी जिसके बारे में वो कुछ कर सकता था, वो गड्ढे में गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, वो गड्ढे में गया। अब वाटर सिक्योरिटी भी गड्ढे में जाएगी अगर दूसरी बार बुलाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल, पढ़ाई लिखाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडस वाटर के ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबके ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, और पाकिस्तान को गलत फहमी है कि जब वो जाके यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में बात करता है तो दुनिया ऐसे ऐसे हिलती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं पड़ता, दूसरों को भी नहीं पड़ता। तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, बिल्कुल करें, अच्छी बात है।